नमस्कार। आप सभी का मेरे रेखी ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत। मैं रेखी ज्ञान चैनल के माध्यम से अब आपको 6th चक्र, जिसे हम संस्कृत में आज्ञा चक्र कहते हैं, उसकी जितनी मुझे जानकारी है वो मैं दूंगी। आज्ञा चक्र हमारे बाहों के मध्य में स्थित है, जहां हम ये बिंदी लगाते हैं। आज्ञा चक्र जैसे इसका नाम है वैसे ही इसमें ऊर्जा शक्ति का संचार है। आज्ञा चक्र चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और मध्य नाड़ी या इंगला, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियां यहाँ मध्य में मिलती हैं। ये अथाह ऊर्जा शक्ति का कारण है। इनके बाद सारे चक्रास का स्वरूप बदल गया। हमने इससे पहले कंठ चक्र, गले में चक्र है विशुद्धि चक्र, उसकी जानकारी ली थी। यहाँ से हमारी ऊर्जा शक्ति जो है वो अपर चक्रास पे बढ़ रही है। यहाँ पे देखा गया है इसका जो रंग है वो श्वेत या कई लोगों ने इसे नीले रंग में भी महसूस किया है। तो चमकता हुआ श्वेत जो प्रकाश है वो इस चक्रा का मूलभूत कारण है, यानी चमक। आपको एक ब्राइटनेस लगेगी इस चक्रा में, एक प्रकाश की अनुभूति होगी। जो प्रकाश आपको एक चमक के रूप में होगा वो इस चक्रा के एक्टिवेट होने का मूलभूत कारण है। क्योंकि ये मध्य में स्थित है और 3 नाड़ियां यहाँ मिल रही हैं, तो ये ऊर्जा शक्ति का संचार हो गया। संत महात्मा जो बड़े बड़े योगी हैं उन लोगों का ये चक्रा एक्टिवेट होता है। लाखों में से या कई लाखों में से शायद ही कोई व्यक्ति होता है जिसका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है। जिन व्यक्तियों का आज्ञा चक्र एक्टिवेट है उन्हें दूर की आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं। उन्हें कल जो होने वाला है वो अपने ध्यान शक्ति से जान लेते हैं। कई प्रकार की शक्तियां उन्हें प्राप्त हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहती वो कोई साधना या सिद्धि प्राप्त करते हैं, पर जैसे ही ये चक्र एक्टिवेट होगा आपके अंदर एक अथाह ऊर्जा शक्ति का संचार हो जाएगा। आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने के कारण जिन लोगों का एक्टिवेट हो गया या हो गया है वो लोगों के बीच में नहीं रहेंगे। वो उस स्थानों पे जाना पसंद करेंगे जहां शांति हो। वो काफी शांत हो जाएंगे। जल्दी जल्दी उन्हें गुस्सा नहीं आएगा। आपने बुद्ध भगवान की प्रतिमा को तो देखा होगा। जो शांति, जो एकता, जो उनके अंदर शक्ति है, जिन लोगों का आज्ञा चक्र एक्टिवेट है उनके अंदर आ जाती है। सालों में कोई ऐसा ही समय होता है जब उन्हें क्रोध आता है। आज्ञा चक्र जिन लोगों का एक्टिवेट होता है, इसका स्वर ओम है। तो ध्यान यहाँ पे आ, उ और मा, इससे मल बन के जो ओम बना है उस पर रखते हैं। उनके अनसुलझे शक्तियां, अनसुलझे राज उन्हें पता चल जाते हैं। वो कोई भी बात पर जल्दी रिएक्शन नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है सब कुछ परमात्मा ने बनाया है, हम उसके आगे कुछ नहीं है। यदि वो कोई काम करेंगे तो उनका कार्य सिद्धि बहुत जल्दी हो जाएगी। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं। उन्हें घंटों तक पॉजिटिव अफर्मेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। वो सोचेंगे और वो हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों का आज्ञा चक्र एक्टिवेट है। ऐसे लोग हम लोगों के साथ नहीं रहते। ऐसे लोग ठंडे स्थानों पर जाना पसंद करते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं, प्रवचन नहीं देते। जिन लोगों का आज्ञा, अभी कहेंगे आप कि भाई बहुत से ऐसे लोग जो देख रहे होंगे कहते होंगे आज्ञा चक्र एक्टिवेट है। मैं उन लोगों को गलत यहाँ नहीं ठहरा रही हूँ, पर जो मुझे समझ में, जो मुझे बताया गया उस हिसाब से बता रही हूँ। लाखों करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति होगा शायद जिसका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होगा। जो मैंने उपाधि किनको दी? महात्मा बुद्ध को दी, जिनका आज्ञा चक्र एक्टिवेट था। वो जब किसी के लिए संकल्प करेंगे, वो कार्य करेंगे तो जनहित में करेंगे। वो अपने स्वयं के लिए नहीं करेंगे, वो जनहित में कार्य करना शुरू करेंगे। जो धन आएगा उसे जनहित में लगाएंगे। वो जनहित की समस्या सुनेंगे, मतलब उनका जो पॉजिटिवनेस है वो बहुत अलग बदल जाएगी। धन लक्ष्मी उनके साथ स्वयं निवास करेंगी। उनको धन लक्ष्मी के लिए मंत्रों को जपने की या अफर्मेशन डालने की या क्रिस्टल्स रखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वो उनकी लक्ष्मी उनके साथ स्वयं निवास करेंगी। तीनों देवियां उनके साथ रहेंगी। वाक सिद्धि, संकल्प शक्ति उनके अति ऊर्जावान होंगे। नींद कम आएगी। जिन लोगों का आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है उनको मात्र 4 से 5 घंटे से ज्यादा की व्यक्ति नींद नहीं लेते। ये सिद्ध है।
ये मैंने कई ऐसे बातें हैं जो बड़ों से प्राप्त की हैं और पढ़ा भी है। मतलब इसकी ये ऊर्जा शक्ति का कारण हो गया, और जहाँ ऊर्जा शक्ति आ गई वहाँ पे ज्ञान और ध्यान आ गया। जब तीनों नाड़ियां जागृत होंगी तो संसार में फिर क्या बचा। लोगों की चंद्र नाड़ी जागृत होती है, किसी की सूर्य नाड़ी जागृत होती है। तो आप देखते हैं आपके सांस लेने में भी हमेशा एक ही नाड़ी होती है, वो थोड़ा ही किसी का समय होता है जब दोनों नाड़ियां सांस ले रही होती हैं। कभी आप ध्यान में जाइए तो आप महसूस करेंगे, अगर आप गहरे ध्यान में जो व्यक्ति जाते हैं, एक समय बाद आपकी सांसों की गति बदल जाती है, क्योंकि आपकी चंद्र, सूर्य और मध्य नाड़ी तीनों अपना काम करना वहां शुरू कर देती है। किसी भी प्रकार के आडंबर में फंसने की जरूरत नहीं है। ये वो हो गया जिनका एक्टिवेट नहीं है। जिनका एक्टिवेट और जिनका एक्टिवेट नहीं है उनका क्या होगा। उन लोगों का लगेगा कि वो बहुत बड़े महात्मा पुरुष है, वो ज्ञानी ध्यानी है, वो अलग अलग प्रोसीजर्स से काम करेंगे, उन्हें सिद्धियां करने का बड़ा शौक होगा, अलग अलग प्रकार की सिद्धियां अर्जित करके वो काम करना शुरू करेंगे। आज्ञा चक्र से हम अच्छा काम भी कर सकते हैं और बुरा काम भी कर सकते हैं, तो सिद्धियां उनको करने की बड़ी समस्या हो जाएगी। वो अपने आप को बहुत बड़ा भगवान समझने लग जाए, क्योंकि यहाँ पे शिव तत्व आ गया। कोई देवता नहीं है अब ऊपर, लेकिन क्योंकि यहाँ के बाद हमारे शिव रूपी तत्व चालू हो गया, तो अपने को शिव समान समझने लगेंगे वो व्यक्ति। उनके अंदर जो वो समझेंगे, उनके बैठने का स्टाइल होगा, बात करने का स्टाइल होगा, शिवोहम शिवा स्वरूपम नित्योहम बुद्धोहम मुक्तोहम शुद्धोहम। वो अपने आप को इन्हीं कलाओं में इसी चीज़ों में समझेंगे कि शिवोहम मैं शिवा स्वरूप हूँ। समझना अच्छी बात है, पर अपने आप को शिव स्वरूप, मैं शिवी हूँ और मैं ही संसार का रचयिता हूँ, इस प्रकार की उनकी सोच हो जाएगी। आज्ञा चक्र जिनका एक्टिवेट नहीं है वो ध्यान नहीं कर सकते। जैसे ध्यान में बैठेंगे उनके विचार इधर उधर होना शुरू हो जाएंगे, मन एकाग्र नहीं होगा, मन उनका चेतना एकाग्र नहीं होगी, चेतना ऊर्जा शक्ति नहीं होगी। अध्यात्म तो जा रहे हैं पर अध्यात्म में मन नहीं लगेगा। ध्यान के लिए बैठेंगे, उनके मन में अलग अलग प्रकार के विचार आना शुरू हो जाएंगे, वो वहां से भागेंगे। जब विचार उनके आएंगे और भागेंगे, लेकिन क्योंकि वो साधना करना चाहते हैं, वो अलग अलग प्रकार के गुरुओं के पास भटकना शुरू कर देंगे। ज्ञान और चेतना उनके अंदर जागृत नहीं होगी। पैसा भी जो होगा उनका, वो भी बहुत ज्यादा इन्हीं चीजों में वेस्ट होगा, क्योंकि हमारे अपरा चक्रा में वो पहुंच चुके हैं, तो ध्यान की तरफ जरूर जा रहे हैं, पर चेतना शक्ति उनमें जागृत नहीं हो रही। ऊर्जा शक्ति का संचार उनकी बॉडी में नहीं होगा। अध्यात्म की तरफ उनका रुझाव धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। यह करेगा, अरे ये तो बिल्कुल ऐसी फील्ड है, मेरा तो मन ही नहीं लगता। सब कुछ करने के बाद भी वो अध्यात्म की फील्ड में नहीं होंगे। सब कुछ करने के बाद भी अध्यात्म की फील्ड में उनको तरक्की उन्नति नहीं मिलेगी। आज्ञा चक्र हुआ, ऊपर के जो चक्र हुए, परमात्मा की आशीर्वाद से एक्टिवेट होते हैं। कर्मा प्रत्येक चक्रा में रोल अदा कर रहा है। यहाँ से मैं आपको कर्मा भी आपके शुरू हो गए, आपके माता पिता का आशीर्वाद, आपने कैसी नेकी अपने और लोगों के साथ करी, वो चीज़ अब यहाँ से शुरू हो गई है। तो यहाँ से आपकी जर्नी बिल्कुल बदल जाती है। हर कर्मा वैसे तो कर्म प्रधान है और कर्म के स्वरूप ही फल दे रहा है। कर्म तो मनुष्य को निश्चित ही भोगना पड़ता है, परंतु हम ध्यान करते हैं तो भगवान थोड़ा सा हमको वहाँ रियायत दे देता है, क्योंकि हम उनमें साधना में हम उस चीज़ का प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। कि मान लीजिए हमें जेल तो जाना है, पर उससे पहले, क्योंकि हमने उससे पहले क्या किया, हमने कई प्रकार के जो हमारी थी कि चलिए उन्होंने बोल दिया किसी अनाथालय में चले जाओ, वहाँ ये काम कर लो, वो कर लो, वो सब हम करके आ गए, तो हमारी जो ड्यूरेशन थी वो भगवान ने कम करी। लेकिन क्योंकि हमने ऐसा कर्म किया तो वो तो हमें निश्चित भोगना है, चाहे पहले भोगेंगे या मृत्यु के बाद। लोग कहते हैं हमने पूरे जीवन साधना करी, ध्यान करा, ये किया, लेकिन अंत समय हमारा बड़ा बुरा निकला, हमें बहुत बुरा करना पड़ा, हमें ये सब करना पड़ा, क्योंकि ये चक्र आपका कहीं ना कहीं ब्लॉक था। इस कारण आपको वो चीज़ें महसूस नहीं हुई, वो चीज़ें आपको अध्यात्म में नहीं जोड़नी पड़ी। जिन लोगों को एक्टिवेट करना है, ओम का ध्यान करें, एमेथिस्ट का प्रयोग करें, या गज हाथी का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे हाथी, इस चक्रा को हाथी के साथ इसको सामने अवश्य रखिए, क्योंकि हाथी गज है। गज आपको प्रॉस्पेरिटी, आपको उन्नति प्रदान करेगा। तो गज का ऐसा स्टैचू जरूर रखिए जो आपको पॉजिटिविटी देगा।
तो ये भी चीज़ आपकी ऊर्जा शक्ति, एनर्जी शक्ति को बढ़ाएंगी। आज मैंने आपको आज्ञा चक्र, जिसका संस्कृत नाम है, उसकी जानकारी दी। अगर आप सभी को मेरा रेकी ज्ञान पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।